राधे राधे। भाइयों और बहनों, आज का प्रश्न बहुत गहरा है। भगवान की कृपा कब आती है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है, जो दुख में है, जो भगवान को पुकार रहा है लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा। कई लोग कहते हैं हमने इतना भजन किया, इतनी पूजा की, फिर भी कृपा क्यों नहीं हुई? तो आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, बहुत सरल और हृदय को छू लेने वाले तरीके से। एक, भगवान की कृपा क्या होती है? सबसे पहले समझो कृपा होती क्या है। कृपा का मतलब सिर्फ धन सुख सफलता नहीं है। कृपा का मतलब है मन में शांति आ जाना, कठिन समय में भी धैर्य बना रहना, सही रास्ता मिल जाना, भीतर भगवान का अनुभव होना। कई बार हमें लगता है कि भगवान ने कृपा नहीं की, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कृपा कर रहे होते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। दो, कृपा हमेशा होती है, हम महसूस नहीं करते। भगवान की कृपा कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है, वो तो हर समय बरस रही है। जैसे सूरज हर दिन प्रकाश देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमरे में दरवाजा बंद करके बैठा है तो उसे सूरज दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी तरह भगवान की कृपा हर समय है, लेकिन हमारा मन बंद है अहंकार से, मोह से, शिकायत से। तीन, जब अहंकार टूटता है तब कृपा प्रकट होती है। सबसे बड़ा कारण जो कृपा को रोकता है वो है अहंकार। जब तक मन में ये भाव है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैंने ही सब किया है, तब तक भगवान दूर रहते हैं। लेकिन जब इंसान टूट जाता है, जब वह कहता है हे प्रभु अब मैं कुछ नहीं, सब आप ही हैं, उसी क्षण कृपा का द्वार खुल जाता है। चार, जब सच्चे दिल से पुकार होती है, भगवान को शब्दों से नहीं दिल से पुकारो। कई लोग घंटों पूजा करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, और कोई व्यक्ति एक बार सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान तुरंत सुन लेते हैं। कृपा तब आती है जब पुकार में सच्चाई होती है, न कि दिखावा। पांच, जब हम अपने कर्म सुधारते हैं, कृपा का सीधा संबंध हमारे कर्मों से है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है और फिर कहता है भगवान मेरी मदद करो, तो ये संभव नहीं है। भगवान न्यायप्रिय है। जब हम सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, दूसरों की मदद करते हैं, तब धीरे धीरे कृपा हमारे जीवन में आने लगती है। छह, जब हम धैर्य रखते हैं, आज की सबसे बड़ी समस्या है अधैर्य। लोग चाहते हैं कि आज भजन किया और कल परिणाम मिल जाए, वो, लेकिन भगवान की कृपा समय के अनुसार आती है। जैसे किसान बीज बोता है तो उसे समय देना पड़ता है, वैसे ही भक्ति का भी फल समय के साथ मिलता है। धैर्य रखने वाले पर ही कृपा टिकती है। सात, जब हम दुख को स्वीकार करते हैं, एक बहुत बड़ा रहस्य है, दुख भी भगवान की कृपा हो सकता है। जब भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, जब हमें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, तब कभी कभी कठिनाई देते हैं। अगर हम हर दुख में शिकायत करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम कहें हे प्रभु जो हो रहा है वो आपकी इच्छा है, तो वही दुख कृपा में बदल जाता है। आठ, जब हम पूरी तरह समर्पण कर देते हैं, समर्पण का अर्थ है अपने मन, बुद्धि, अहंकार सब भगवान को सौंप देना। जब हम कहते हैं जो आप चाहें वही हो, तब भगवान कहते हैं अब ये मेरा है। और जहां भगवान की जिम्मेदारी आ जाती है, वहां कृपा अपने आप आ जाती है। नौ, जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर जल्दी आती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, जो दूसरों की मदद करता है, जो किसी को दुख नहीं देता, जो सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतार रहा होता है। 10, कृपा पहचानने का तरीका। अब सवाल आता है कैसे पता चले कि कृपा आ गई? इसके संकेत है मन शांत रहने लगे, चिंता कम हो जाए, सही निर्णय लेने की शक्ति आ जाए, अंदर से एक विश्वास जाग जाए कि सब अच्छा होगा,
यही भगवान की कृपा है। 11 सबसे बड़ा सत्य, ध्यान से सुनो, भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान को मत खोजो, अपने मन को बदलो। जब मन शुद्ध हो जाता है तो भगवान खुद उसमें प्रकट हो जाते हैं। 12 निष्कर्ष, तो भाइयों और बहनों, भगवान की कृपा तब आती है जब अहंकार खत्म होता है, दिल से पुकार होती है, कर्म शुद्ध होते हैं, धैर्य रखा जाता है, दुख को स्वीकार किया जाता है, समर्पण किया जाता है, दूसरों के लिए जिया जाता है। अंतिम संदेश, जीवन में अगर कठिन समय चल रहा है तो ये मत सोचो कि भगवान ने छोड़ दिया, बल्कि यह समझो वो आपको मजबूत बना रहे हैं, आपको अपने पास ला रहे हैं। बस एक काम करो, विश्वास मत छोड़ो। भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान की कृपा कब आती है? हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वो टूट जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, और तब वह भगवान को पुकारता है। लेकिन मन में एक सवाल उठता है, मैंने इतना पुकारा फिर भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी, आखिर उनकी कृपा कब आती है? आज हम इस रहस्य को पूरी गहराई से समझेंगे। एक, भगवान की कृपा क्या है? सबसे पहले ये समझो कि भगवान की कृपा कोई वस्तु नहीं है जो अचानक मिल जाए। कृपा का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत पैसा मिल जाए या हर समस्या खत्म हो जाए। कृपा का असली अर्थ है मन में शांति, दुख में भी संतुलन, सही दिशा मिलना, अंदर भगवान का अनुभव होना। जिस दिन ये समझ आ गई उसी दिन जीवन बदल जाएगा। 2, कृपा हमेशा बरस रही है। भगवान की कृपा कोई समय देखकर नहीं आती, वह तो हर समय हर पल बरस रही है। लेकिन समस्या क्या है? हमारा मन बंद है। जैसे सूरज हर दिन चमकता है, लेकिन अगर कोई आंख बंद कर ले तो उसे अंधेरा ही दिखेगा। ठीक वैसे ही भगवान की कृपा हर समय है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। 3, अहंकार सबसे बड़ा बाधक। जब तक इंसान के अंदर अहंकार है तब तक भगवान की कृपा दूर रहती है। अहंकार क्या है? मैं सबसे बड़ा हूं, मैंने सब किया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। याद रखो, जहां मैं होता है वहां भगवान नहीं होते। लेकिन जब इंसान टूट जाता है, जब वो कहता है हे प्रभु अब मैं कुछ नहीं, सब आप ही हैं, तभी कृपा का द्वार खुलता है। 4, सच्ची पुकार का महत्व। भगवान को शब्द नहीं चाहिए, उन्हें दिल चाहिए। कई लोग रोज पूजा करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, और एक व्यक्ति जो सिर्फ एक बार सच्चे दिल से पुकारता है भगवान तुरंत सुन लेते हैं। इसलिए कृपा तब आती है जब पुकार सच्ची होती है। 5, कर्म और कृपा का संबंध। बहुत लोग कहते हैं हमने पूजा की फिर भी कृपा नहीं मिली, लेकिन एक बात समझो, भगवान न्याय प्रिय हैं। अगर हम गलत काम करते हैं और फिर भगवान से कृपा की उम्मीद रखते हैं तो ये संभव नहीं है। जब आप सच्चाई अपनाते हो, किसी का बुरा नहीं करते, दूसरों की मदद करते हो, तब भगवान धीरे धीरे आपके जीवन में कृपा बरसाते हैं। 6, धैर्य कृपा का द्वार। आज का इंसान अधीर हो गया है, वो चाहता है आज भजन करूं और कल फल मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसान बीज बोता है तो उसे समय देना पड़ता है, वैसे ही भक्ति का फल भी समय के साथ मिलता है। धैर्य रखने वाला ही कृपा का पात्र बनता है। 7, दुख भी कृपा है। ये बात सुनकर आपको अजीब लगेगी, लेकिन सच है, दुख भी भगवान की कृपा हो सकता है। क्यों? क्योंकि दुख हमें तोड़ता है, अहंकार खत्म करता है, भगवान के करीब लाता है। जब सब अच्छा चलता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो वो भगवान को याद करता है। इसीलिए दुख को शत्रु मत समझो, वो आपका गुरु है। 8, समर्पण का महत्व। जब तक आप खुद सब संभालने की कोशिश करते रहेंगे तब तक भगवान हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जब आप कह देते हैं हे प्रभु अब सब आपके हवाले,
तब भगवान कहते हैं अब यह मेरा काम है। और जहां भगवान जिम्मेदारी लेते हैं वहां कृपा अपने आप आती है। 9, सेवा कृपा का सबसे सरल मार्ग। अगर आप जल्दी भगवान की कृपा चाहते हैं तो ये काम शुरू कर दो। सेवा, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी दुखी को सहारा दो, किसी की मदद करो। याद रखो, जब आप किसी की मदद करते हो तो भगवान आपके माध्यम से काम करते हैं, और जहां भगवान काम करते हैं वहां कृपा जरूर आती है। 10, सच्चे भक्त की पहचान। जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है उसकी पहचान क्या है? वह शांत रहता है, परिस्थितियों से नहीं घबराता, हर हाल में खुश रहता है, भगवान पर भरोसा रखता है। कृपा का मतलब समस्याओं का खत्म होना नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठ जाना है। 11, एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति था जो हमेशा भगवान से शिकायत करता था। वह कहता, हे भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? एक दिन उसे सपना आया। वो देखता है कि वो समुद्र किनारे चल रहा है, एक, और उसके साथ भगवान भी है। रेत पर 2 पैरों के निशान थे, लेकिन जब वह कठिन समय में गया तो उसे सिर्फ एक ही जोड़ी निशान दिखे। वह भगवान से बोला, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मुझे छोड़कर चले गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं तुम्हें उठाकर चला रहा था। 12, निष्कर्ष। तो भाइयों और बहनों, आप समझ लो, भगवान की कृपा तब आती है जब अहंकार खत्म होता है, दिल से पुकार होती है, कर्म अच्छे होते हैं, धैर्य रखा जाता है, दुख को स्वीकार किया जाता है, समर्पण किया जाता है, सेवा की जाती है। अंतिम संदेश, अगर जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराओ मत। ये संकेत है कि